रुड़की के बेलडा प्रकरण में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल की खानपुर विधायक उमेश कुमार ने तहसील में पहुंचकर जमानत कराई। वापसी आने के बाद मंजीत सिंह ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही विधायक उमेश कुमार ने भी आगे की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ने की बात कही। आपको बता दें, भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जमानत के बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि एक माह पूर्व जो बेलडा प्रकरण हुआ उसमें पंकज की मृत्यु हो गई और कुछ असामाजिक तत्वों के कारण बड़ा हंगामा हो गया। उसके बाद अब प्रमोद की भी मौत हो गई, इसलिए वह गांव में पहुंचे कि कोई असामाजिक तत्व फिर से लोगों को न भड़का दे। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा प्रशासन को गुमराह किया गया। हम माहौल खराब नहीं करना चाहते। पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब प्रशासन को पता है कि हम शांति के साथ आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और कानून भी बहुत मजबूत है। उन्होंने समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से अब सब लोग अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए और सोमवार को एक डेलीगेशन एसएसपी हरिद्वार से मिलेगा। इसके साथ ही 27 जुलाई को होने वाली महापंचायत में सभी लोगों से जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम शांति के साथ आगे की लड़ाई लड़ेंगे। उमेश कुमार ने कहा कि मंजीत सिंह नौटियाल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक काम कर रहे हैं। उन्होंने उनके साथ मौजूद लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इसके साथ ही मौजूद सभी लोगों ने प्रशासन का सहयोग करने का वादा किया। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता भी की गई। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि अगर प्रमोद गिरफ्तार न होता तो शायद उसे सही इलाज मिल जाता और वह बच सकता था। उन्होंने कहा कि दंगा किसी को लाभ नहीं देता बल्कि हर पक्ष को पीड़ित करता है, इसलिए दंगों से दूर रहना चाहिए। देखिए, मैंने इस आशा के साथ कोई सहयोग नहीं किया कि मेरा सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जैसा भाई मंजीत ने कहा कि भविष्य में जब भी जरूरत होगी, इतना ही इनका कहना मेरे लिए बहुत है। क्योंकि कोई इंसान किसी चीज़ को मानता है वही बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे भाई जो हैं, ये जो भीम आर्मी के जो सैनिक हैं, ये सब संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए, अपने समाज के न्याय के लिए। और मुझे लगता है कि अपने समाज के लिए कोई अगर न्याय की लड़ाई लड़ता है, उसका सहयोग सभी जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। ये लोग राजनीति कम और अपने समाज के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। जितने भी संगठन हैं, हो सकता है कुछ संगठन राजनीति कर रहे हो, मैं उस बारे में कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने आज कोऑपरेट किया, जिन सभी लोगों ने प्रशासन के साथ सहयोग किया। और एक खासियत ये रही कि जितने भी समझदार लोग थे यहाँ पर जो मौजूद थे, उन सबका एक ही वक्तव्य था कि किसी भी प्रकार का सामाजिक द्वेष कहीं ना फैले, अराजकता ना हो। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग इस तरीके के हैं जो इन सब के बारे में अफवाहें फैलाते हैं कि साहब ये दंगई हैं, ये दंगा कर देंगे, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये राजनीति कर रहे हैं, ये सामाजिक द्वेष फैलाना। ऐसा कुछ नहीं है। आज सैकड़ों भीम सैनिक यहाँ पर थे भीम आर्मी के, लेकिन किसी भी एक भी व्यक्ति ने एक बार भी ये नहीं कहा चलो तोड़ दें फोड़ दें। नहीं, सबने यही कहा कि विधायक जी आप जैसे कहोगे वैसा ही होगा और हम शांति पूर्वक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा नेता समय पर छोड़ दिया जाए। और मुझे लगता है कि सब लोगों की मुहिम रंग लाई और भाई मंजीत जो है वो आप सब लोगों के बीच में, और बाकी भी जो भीम आर्मी के सैनिक है वो भी 7-8 बजे तक सभी लोग छूट जाएंगे। तो मैं इस मामले में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, शासन के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मामले की गंभीरता को समझते हुए हमारे जो हमने सलाह दी उस पर उन्होंने काम किया, उसको समझा और हमारा सहयोग किया। मैं फिर एक बार सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कहीं भी उत्तेजित होकर किसी भी घटना को अंजाम ना दें, क्योंकि बेलडा प्रकरण आज एक उस छोटे से गलती का नतीजा है जिसके कारण क्या अगर वो दंगा नहीं हुआ होता और भाई प्रमोद जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए होते, क्या उनकी मौत हो जाती, उन्हें सही इलाज मिलता, वो बाहर होते, समय पर डॉक्टर्स को दिखाते। तो हमारी ही कुछ लोगों की गलतियों के कारण बहुत से लोगों को भुगतना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसी गलती ना करें। आप जानते हैं कि 1 महीने पहले जो बेलडा प्रकरण हुआ था, अरे चुप हो जाओ भैया, उसमें हम लोगों ने एक भाई को, पंकज को खो दिया था और कल हमने एक भाई और खो दिया है जिसका नाम प्रमोद है। तो प्रमोद को हमें जैसे ही मालूम हुआ कि प्रमोद की भी मृत्यु हो गई है, तो हमें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति या कोई विरोधी व्यक्ति कोई फिर से वायलेंस ना करवा दे, कोई फिर से झगड़ा ना करा दे। तो इसलिए मैं तुरंत चला आया गाँव में
और मैंने सभी बहुजन समाज के लोगों को समझाकर बुझाकर और उनसे अपील करी कि आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सब चीजें लीगल सेल लगा हुआ है और न्याय प्रक्रिया बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारे भाई का जो प्रमोद हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका हम लोग पीएम कराकर शांतिप्रिय ढंग से हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे और अंतिम संस्कार के बाद जो एसएसपी हरिद्वार हैं हमारे, तो उनसे हम लोग एक डेलीगेशन बनाकर मिलेंगे और सभी तथ्यों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो इस कारण से कुछ लोगों ने अब आप ये उनको राजनीतिक लोग समझ लीजिए या कैसे लोग समझ लीजिए, तो उन्होंने प्रशासन को गुमराह करके तो उन्होंने गलत सूचना दी कि ये तो वायलेंस कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। तो इसलिए पुलिस ने उठाकर जो है ना वो डिटेन किया था। तो आज जो है जितने हमारे विधायकगण हैं और भीम आर्मी भारत एक भीम आर्मी के लोग हैं, सभी सम्मानित लोग आज पूरे दिन अपने भाई के लिए पूरे संघर्ष में डटे रहे, पूरी धूप में डटे रहे। मैं उन तमाम भीम सैनिकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुजन समाज से मैं फिर से अपील करता हूं